पर रविवार के कार्यक्रम को बनाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है और उतनी देर मुझे मुश्किल होती है। इस वजह से नहीं बनाता, रविवार का कार्यक्रम नहीं लेकर के आया था, क्षमा करिएगा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेवं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज सोमवार के उस कार्यक्रम में जहां मैं आप लोगों की कुंडली से संबंधित एक अलग तरीके की बात पेश करने वाला हूं। अपनी कुंडली में क्या देखना चाहिए सबसे पहले आज के कार्यक्रम में वही बताने वाला हूं। बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। मैं आ गया हूं। कल का कार्यक्रम इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कही है, तो इस वजह से रविवार का कार्यक्रम शायद अभी 2-4 हफ्ते तक ना बना पाऊं, या देखता हूं जैसे ठीक हो जाऊंगा बना दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, परेशान नहीं होना है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात क्या है, और वो बस इतनी सी है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। ये तो अलग बात है कि उच्च का है कि नीच राशि में बैठा है, मित्र की राशि में है कि शत्रु की राशि में बैठा है, पर उसके अलग से भी कई परिणाम देखने को व्यक्ति के जीवन में मिल जाते हैं। आज उसी तरीके के कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जिसमें आपको मैंने एक बोर्ड बनाया है। ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में मैंने यहां 2 नंबर लाल से लिखा है, 4 नंबर लाल से लिखा है, 6 नंबर लाल से और 8 नंबर लाल से लिखा है। बाकी 1, 3, 5, 9 और 11। गौर करिए, यहां मैं सम और विषम की बात कर रहा हूं, पर सम संख्या और विषम संख्या में मैंने यहां ना तो 7 नंबर लिखा है और ना 12 लिखा है और ना ही 11 लिखा है, ना 10 लिखा है। 11 तो लिखा है, 10 नहीं लिखा है। पर यह क्यों? क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो कुछ इसी तरीके से आधारित है और यही बड़ी अजीब बात है। ये स्थिति क्या कहती है कि जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, ये आज के कार्यक्रम का मेन मूलभूत बात आज के कार्यक्रम का यही है कि आपकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य अगर विषम संख्या में, यानी कि 1, 3, 5, 9 और 11 इन भावों में बैठे हों तो ये इन भावों को बल देते हैं। मतलब वो जातक के पक्ष में हो सकता है, मजबूत बनाते हैं, इकट्ठा करने का और व्यक्ति के अंदर साहस भरने का काम करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन से युक्त बनाते हैं और व्यक्ति के अंदर जीवटता और मेहनत करने की क्षमता देते हैं, कर्तव्य परायणता और महत्वाकांक्षा भी भरते हैं। व्यक्ति साहसिक निर्णय लेने वाला होता है और ब्रॉड माइंडेड होता है। ठीक वही बात अगर पराक्रम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य बैठते हैं तो उसके इमोशनल संबंधों को कमजोर करते हैं, फैमिलियर संबंधों को कमजोर कर सकते हैं, पर व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की क्षमता, मेहनत करने की स्थितियों में जाने की ताकत, साहस और दूर तक जाने की स्थिति, व्यक्ति निरुत्साही नहीं होता है, प्रोत्साहित करता है खुद को और जीवटता से मेहनत करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर जीवन को झेलने की, समस्या को झेलने की ताकत प्रत्येक दिन बढ़ती है और वो बेहतर तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करता है, विपरीत परिस्थितियों के उपस्थित होने के बावजूद भी। उसके बाद अगर यही बात शनि, मंगल, राहु, केतु की स्थिति पंचम भाव में बन जाती है सूर्य की,
तो व्यक्ति को मेहनत करने वाला, आसानी से किसी चीज को समझने वाला और किसी के साथ भी इमोशनल संबंधों को रखने से पहले उसको अच्छे तरीके से समझने वाला, तार्किक संबंधों में विश्वास करने वाला, वर्तमान में जीने वाला। अब ये अलग बात है कि यहां पे राशि कैसी बन रही है, भूमि तत्व की है कि अग्नि तत्व की है कि वो जल तत्व की राशि है या कैसा ग्रह है, ये इस पे भी निर्भर करेगा। पर मैं जो बता रहा हूं कि अगर कोई शनि मंगल राहु केतु और सूर्य यहां पे ये शुभ भाव है पर वो विषम संख्या में बैठते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। ये जातक को मेहनत कराने के लिए कभी भी निराशा से युक्त नहीं होने देते। उसके बाद यहां विषम संख्या की राशि बनेगी 7 नंबर, पर यह केंद्र का भाव है, इस वजह से इसे यहां शामिल नहीं किया जाएगा। 9 नंबर विषम संख्या है पर यह शुभ भाव है, त्रिकोण का भाव है। यहां भी शनि मंगल राहु केतु और सूर्य अगर बैठते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक अधार्मिक नहीं बनने देते, मेहनती बनाते हैं, अपने सभी लोगों के साथ जुड़ करके काम करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, पूर्वजों का मान और आदर बना करके रखने वाला, अपने प्रताप से लोगों को प्रभावित करने वाला, समाज में आगाड़ी चलने वाला और प्रत्येक प्रकार की स्थितियों में एक मजबूत निर्णय लेने वाला इंसान बना देते हैं। साथ ही साथ एकादशवें भाव में भी अगर शनि मंगल राहु केतु और सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति को कई तरीके से धन अर्जित करने वाला और धार्मिक दृष्टिकोण रख करके अपने रिलेशनशिप को बनाने वाला या उनमें बंध करके रहने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति के तीव्र साहस को भरने वाले होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, शनि मंगल राहु केतु और सूर्य विषम संख्या में इन भावों में बैठे हों, जहां भी मैंने काला निशान लगाया है, 1, 3, 5, 9 और 11, 7 की बात नहीं कर रहा, तो ये जातक के लिए साहसिक कृत्य और साहसिक निर्णय को लेने की क्षमता देने वाले हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है कई बार कि हम सामने से ग्रहों को देख लेते हैं कि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं तो खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नवा भाव है, यहां राहु बैठा है तो खराब हो जाएगा, केतु बैठे हैं तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मंगल बैठे हैं तो खराब, ऐसा नहीं है। उसको देख लीजिए कि वो विषम संख्या में है और अगर इन भावों में बैठा है तो वो अच्छी बात है। दूसरा जो इसका पक्ष है, अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 8 नंबर में, बस इतना ही, 12 नहीं, 2, 4, 6 और 8, इन सम संख्या की राशि में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे चंद्रमा, इनमें से आपको बुध को और चंद्रमा को देख लेना चाहिए कि वो कितने शुभ ग्रह हैं और कितने पापक। जैसे अगर बुध अपनी राशि में बैठेगा तो अच्छा होगा, अगर बुध या शुक्र यहां बैठे हैं और साथ में चंद्रमा बैठे हों तो अच्छे होंगे, पर अगर चंद्रमा यहां बैठे हों और आपकी कुंडली में वो पक्ष बल से कमजोर होते हों तो वो पापक हो जाएंगे। चूंकि बुध और चंद्रमा दोनों फ्लक्चुएशन कराने वाले ग्रह होते हैं, इसलिए इनका फल राशि और बैठे ग्रहों के साथ निर्भर करता है। बस इतनी सी बात थी। अब आप आसानी से यह बात समझ गए होंगे कि 1, 3, 5, 9 और 11 अगर ये विषम संख्या होते हैं, अगर गणित विषम संख्या इन्हें मानता है, तो इन संख्या में अशुभ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में 2, 4, 6 और 8 इन राशियों में और इन जगहों पे अगर शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र, तो यह जातक के लिए अच्छी बात होती है। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बात पूछी है। क्या पूछी है कि हे भगवान, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो
तो फिर मुझे कर्म करने के लिए या युद्ध करने के लिए क्यों इस अग्नि में धकेल रहे हो? इसका उत्तर कल बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये कार्यक्रम छोटे होते हैं ना, इसलिए मैं जल्दी बना दिया करता हूं, पर रविवार के कार्यक्रम को बनाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है और उतनी देर मुझे मुश्किल होती है। इस वजह से नहीं बनाता, रविवार का कार्यक्रम नहीं लेकर के आया था। क्षमा करिएगा। जो लोग प्रयास में हैं कि उनकी कुंडली देख ली जाए, बिल्कुल देखूंगा, बने रहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।